शिवसेना को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिली है। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एमआईएम ने मुंबई में सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा है। यहां की बांद्रा ईस्ट सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां शिवसेना के साथ एमआईएम भी मुकाबले में है। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार के दौरान सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली है। यहां तक कह दिया है कि अगर शेर हो तो हैदराबाद आकर दिखाओ। मुंबई की बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट पर घमासान मचा है। यहां हो रहे उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की मौजूदगी से शिवसेना को लेकर कांग्रेस तक के माथे पर बल पड़ गए हैं। ये शिवसेना की अपनी सीट है, जहां से उसके विधायक बाला सावंत की मौत के बाद उपचुनाव हो रहा है। यहां पार्टी ने दिवंगत बाला सावंत की पत्नी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की टिकट पर दिग्गज नेता नारायण राणे मैदान में हैं। वहीं एमआईएम की टिकट पर रहबर खान किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके लिए खुद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के नंबर 2 नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रचार किया है। दोनों नेताओं ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो यहां पहुंचकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को ही चुनौती दे डाली। यहां तक कह दिया कि अगर उनमें दम है तो हैदराबाद आकर दिखाएं। मैं असली शेर हूं, जो हैदराबाद से यहां तक पहुंच गया। एमआईएम का दावा है कि इस बार बांद्रा ईस्ट सीट से एमआईएम का परचम लहराएगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में पहले ही एमआईएम ने दस्तक दे दी है। सवाल ये है कि क्या शिवसेना इस चुनाव को चुनौती के रूप में लेगी? क्या वो नाक से जुड़ी इस सीट पर एमआईएम को पटखनी दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि एमआईएम को पिछले बार के प्रदर्शन के आधार पर बड़ा भरोसा है कि वो इस बार बड़ी चुनौती पेश करेगी। इस सीट पर पिछली बार एमआईएम को 24,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके दम पर एमआईएम के हौसले बुलंद हैं। अब पार्टी का दावा है कि वो नारायण राणे के साथ ही शिवसेना की तृप्ति सावंत को धूल चटाने में कामयाब रहेगी। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं दोपहर के सामना के संपादक और शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आपके घर में ही आपको चुनौती वो भी एमआईएम के नेता ओवैसी साहब दे रहे हैं। लोकतंत्र में जो है, जिन दलों को जो है निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और चुनाव के दौरान आप कहीं पर आकर इस तरह के भाषण भी दे सकते हैं। तो वो अपना भाषण ठोक रहे हैं ओवैसी जी, तो ओवैसी जी उसका सदुपयोग कर रहे हैं अपने भाषण ठोकने के अधिकार का। तो कहीं भाषण ठोकते ठोकते वो अपने आपके जनाधिकार पर कील न ठोक दें। अब ये तो जनता को ही तय करना है ना कि उसको मुंबई शहर में बेहराम पाड़ा को जिस तरह से 1993 में बेरहम बनाकर मुंबई शहर में आग लगाई गई थी, उस तरह से हैदराबाद से मुंबई शहर में आग लगाने का प्रयास करने वाले के साथ मुंबई की जनता जाएगी, या जिसने मुंबई को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए अपना रक्त और पसीना दिया है उसके साथ जाएगी। तो जनता तय कर देगी अभी 11 अप्रैल को। नहीं, लेकिन वो तो मुंबई में कुंडली मारकर बैठ गए हैदराबाद से आकर। नहीं, मुंबई में चुनाव में अपने कैंडिडेट का प्रचार कर मुंबई महानगर पालिका में भी अपना अस्तित्व बरकरार करने के लिए वो नांदेड़ में लंबे समय से बैठे हैं, संभाजी नगर में आ रहे हैं। हर किसी को पता है कि एक कॉरिडोर जो है, इस्लामिक कॉरिडोर बनाने का प्रयास स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 से प्रारंभ किया था। उस प्रसार को हमेशा सियासी समर्थन देने का सलाउद्दीन ओवैसी के असदुद्दीन के पिता सैयद सलाउद्दीन जो है, वो भी जो है बाबरी ढांचे से लेके स्यापे से लेके तमाम तरह की बातें किया करते थे। तो अब जो है ये अपना एक विस्तार कर रही है हैदराबाद की पार्टी। समाजवादी पार्टी भी मुंबई शहर में आई, बम कांड के लोगों का साथ दी, बहुत सारी बातें की और समाजवादी पार्टी भूतकाल हो गई। अब जो स्वयं को वर्तमान बनाने के प्रयास में हैं, वो कब भूतकाल हो जाएंगे मुंबई की जनता बताएगी। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप इन पर इस्लामिक कॉरिडोर बनाने का। नहीं, इस्लामिक कॉरिडोर बनाने का ये मेरा आरोप नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया कैसे खड़ी हुई, लश्कर तोयबा कैसे खड़ी हुई, उसको राजनीतिक संरक्षण कैसे प्राप्त हुए, टाटा का कैसे विरोध किया गया, अभियुक्तों को कैसे मदद की गई, ये इस बारे में पूरा हैदराबाद, संभाजीनगर जिसे ये सब औरंगाबाद कहते हैं, नांदेड़ में किस तरह की व्यवस्था है, और अबू जुंदाल जो है कैसे मराठवाड़ा में पैदा होता है, और ये ओसा के ओवैसी है, ये हैदराबाद के नहीं है, ये मराठवाड़ा में औसा इनका मूल है। और उस जगह से हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए इनके परदादे जो हैं वो रजाकार पालते थे, और रजाकार पालकर हिंदुस्तान की सेना को चुनौती देने का प्रयास किया था। और सब जानते हैं कि हैदराबाद पुलिस एक्शन में किस तरह से बाहें ऊपर खड़ी कर ये सारे खड़े हो गए थे। तो ये इनका कोई नया एजेंडा नहीं है। इस देश में इस्लामी कट्टरता के प्रचार प्रसार, विभाजनवादी राजनीति को बढ़ावा देने का कार्य है उनका, और राष्ट्रवादी शक्तियों को चुनौती दिए बिना राष्ट्रद्रोही शक्तियों को ध्रुवीकृत किया जाना कठिन है। तो वो प्रयास जारी है। बेहराम पाड़ा को लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। अब ये मुंबई की जनता को तय करना है कि उनको बाला सावंत जैसा, उनके जिन्होंने हमेशा वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रबल किया, विकास को सुनिश्चित किया, और उनको श्रद्धांजलि देना है कि यहां पर जो है सलाउद्दीन को, असदुद्दीन को, अकबरुद्दीन को बुलाकर इस शहर में बेहराम पाड़ा को फिर बदनाम, जिसने मुंबई बम कांड के लिए, श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के लिए पैदल सेना जिसने उपलब्ध कराई थी, वो बेहराम पाड़ा, फिर से कोई इस देश में, इस मुंबई शहर में आप जो है बारूद बचाना चाहते हैं, बिल्कुल अमल लाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, 11 तारीख का जनादेश आपसे मैं बात करता रहूंगा क्योंकि हम ओवैसी साहब का इंतजार कर रहे हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे शेर हैं तो एक बार हैदराबाद आकर दिखाएं। इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।